मेरे एक शिष्य का 2 करोड़ रुपए का कर्जा बड़ी चमत्कारी ढंग से उतरा। चतुर्मार्ग की गोपम ते अति गोपनीय साधना है। वर्ण से बचने के लिए विभीषण ने इसे करा, अली ने इसे करा है। अरे मुझे तक डराते हैं कि अरे क्यों कराते हो तुम? तो उसने 2 गलतियां करी। क्यों कई बार पूजा का फल साधक को नहीं किसी और को मिलता है? क्यों कुछ लोग पूजा कर लेते हैं पर फल उन्हें नहीं मिलता? क्यों उसके पिता को फल मिला, उसे नहीं मिला? और आखिर में कर्ज कैसे पूरी तरह उतर गया? हर हर महादेव। मैं राजा भैया गांधी। मेरे गुरुदेव थे, गंध बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध थे और स्वर्ण विज्ञान सोना बनाने के लिए उन्हें जाना जाता था। 1008 श्री राम सरस्वती जी महाराज, कोलाचारी तांत्रिक, विंध्याचल निवासी, और उनके गुरु हैं गंध बाबा। हाँ, आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे गंध बाबा। ये विशुद्धानंद जी सूर्य विज्ञान के ज्ञाता थे। इनसे ज्यादा चमत्कारी ताकतवर गुरु अभी मुझे कहीं देखने सुनने में आया नहीं। तो उन्हीं गुरु परंपरा से मैं हूँ और मैं भी कोलाचारी ही हूँ। मैं वैसे श्वेतांबर जैन हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, लेकिन ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखता हूँ, उसका मर्म समझता हूँ, इसलिए आपको ज्योतिष प्रिडिक्शन दे देता हूँ। लेकिन आप शादी विवाह के लिए पूछते हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये मेरा अर्थोपार्जन का माध्यम नहीं है। चलिए मेरा परिचय हटाते, काम के बात पे आते। तो मेरा एक शिष्य था, मेरे शिविर होते रहते हैं, तो शिविर में आया, फिर उसने बताया कि कहा 2 करोड़ रुपए का कर्जा है। उसने कहा कि ये उच्चिष्ट गणेश की साधना अगर मैं करूं तो मैंने प्रारब्ध कटेंगे। उच्चिष्ट गणेश की साधना तंत्र मार्ग की गोपम ते अति गोपनीय साधना है। इसे करते सब हैं, सबने करी है। अगर हम रावण के समय की बात करें तो रावण से बचने के लिए विभीषण ने इसे करा, क्योंकि रावण गुस्से में था उस समय उसके विरोध के कारण। बाली ने इसे करा है, आदि शंकराचार्य ने इसे करा है, और इस समय जितने भी तांत्रिक मांत्रिक आप जानते हो बिना उच्चिष्ट गणेश के नहीं हो सकते। सब जानते हैं, करवाते कोई नहीं। अरे मुझे तक डराते हैं कि अरे क्यों कराते हो तुम, ना कराया करो, मत कराओ ऐसा बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो उसने कहा उच्चिष्ट गणेश साधना, नहीं ठीक है। तो भाई हम पहुंचे, उसके यहाँ अनुष्ठान करा, एक दिन रात भर रुके। तो उसके पिताजी तो बड़े अच्छे ट्रेडर थे। अच्छे काहे के मतलब ट्रेडर के शौकीन थे। अच्छे इसलिए नहीं क्योंकि वो हमेशा लॉस में ही रहते थे। तो उन्होंने कहा, जिद कर ली कि आप मेरी पत्रिका देखो, मेरे को ट्रेडिंग में कैसे लाभ होगा। अब मैंने सारे आंकड़े देखे, मैंने कहा कुछ भी कर लो लाभ ही नहीं होगा। तो कोई प्रयोग, मैंने कोई प्रयोग नहीं है। कोई पूजा पाठ कर्म कांड में ये करता हूँ वो करता हूँ, आप जो बोलोगे कर लेंगे। मैंने कहा कुछ पत्रिका ऐसी होती कि उनमें कुछ सुधार नहीं किया जा सकता, और वो ट्रेडिंग फायदा होगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं कराने वाला। यहाँ पर जब पूजा हुई तो उसने 2 गलतियां करी। वो 2 गलतियां क्या थी मैं वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि वही सुधारना है आपको भी, वो मुख्य बात है। अच्छा, पूजा हो गई, 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, करीब करीब 1 CR उसके पिताजी ने दे दिया। तो उससे उसका कर्जा उतर गया। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ राहत तो हुई। बहुत समय बाद उसने कहा गुरुजी कुछ करो, बहुत परेशान हो गया हूँ, 1 करोड़ और कम हो जाए कर्जा अगर, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो उसके पिताजी के एक गुरु थे, तो मैंने कहा वो जो आपके पिताजी के गुरु हैं वो श्री यंत्र पूजा करते हैं। मैंने कहा ऐसा करो, आप पिताजी के गुरु के पास जाओ और उनसे मेरी बात कराना, मैं उन्हें बताऊंगा कौन सी वाली आपको पूजा करवानी है। मैं ठीक है। तो मैंने उन्हें बता दिया, उनके गुरु से बातचीत करके मैंने कहा आप फला फला पूजा इनको करवा दीजिए। उन्होंने कहा फलानी तिथि में फलाने महीने से पूजा प्रारंभ होगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब पूजा होना शुरू हुई तो मेरे को लगा जो मैंने विधान बताया था 1 दिन का था, लेकिन कभी कभी हम विधान को अनुष्ठान भी बना सकते हैं। अनुष्ठान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अनुष्ठान को ऐसा समझो कि 100 पूजा के बराबर एक ही अनुष्ठान। तो उन्होंने अनुष्ठान का रूप दे दिया, अच्छी बात है। अच्छा, संसाधन सारे थे, हवन वहां रोज होते थे, बढ़िया सा अच्छा भव्य कार्यक्रम उन्होंने 3 दिन तक लगातार किया। हवन वगैरह यज्ञ पूरे 6-8 घंटे कार्यक्रम चलता था। 3 दिन बाद कार्यक्रम संपन्न हो गया, सब हो गया। 1.25 महीने बाद उसका मेरे पास फोन आया, गुरुजी कुछ नहीं हुआ, मैंने सब कर लिया। मैंने देखो 3 महीने 90 दिन तो देना ही पड़ेंगे, क्योंकि अपन ने कचरा साफ कर लिया है। उच्चेश गणेश करके सारा अपन ने कर्म तो काट लिया है, रुकावट जो थी अपन ने बांध दिया कि अब अपने को कोई रोकेगा नहीं। अब अपन ने लक्ष्मी जी को भी पकड़ लिया है। तो
फायदा तो होगा, रुको थोड़ा। उसका फोन आना जरा बंद हो गया, लेकिन सूचना आ गई। प्रकृति व्यवस्था ऐसी करती है कि सूचना आ जाती है, गुरु तक पता चल ही जाता है। तो पता चला कि उसका 1 CR का कर्जा और उतर गया है। पता करा मैंने कि भाई कैसे उतरा, कहाँ से आ गया इतना पैसा अचानक। भाई वो ट्रेडिंग तो करता नहीं कि वहां से आकस्मिक लाभ हो गया हो, या व्यापार में इतना लाभ हो गया, ऐसा कैसे हुआ। तो पता चला कि पिताजी का कोई प्रॉपर्टी को लेके केस चल रहा था, या कुछ था ऐसा मामला, जो पैसा रुका हुआ था, पैसा आ ही नहीं रहा था कोर्ट केस में, तो उलझा हुआ था मामला, वो सुलट गया और पैसा आ गया। अब मैं सोच रहा कि पूजा मैंने इसको कराई, पिताजी बार बार कर्जा उतार रहे, पहले भी 1 CR दिया, अभी भी 1 CR दिया, अपनी पूजा से इसको लाभ क्यों नहीं हो रहा, चक्कर क्या है, बात क्या है। वो फिर मैंने फोन लगाया, मैंने क्या अपन ही लगाते हैं पट्टा, ये तो होता ही है, काम हो जाने के बाद बहुत सारे लोग चले जाते, पलट के फोन थोड़ी करते हैं, ये तो बहुत सारे हो चुके, तो अपने को आदत पड़ गई है। तो मैंने फोन लगाया, भाई हाल चाल पूछा, कैसे हो, अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, अपना आवाज में भी पता चल रहा था खुश है एकदम, ठीक है ना, ठीक, मैंने सुना ऐसा ऐसा होगा, हाँ हाँ गुरुजी बढ़िया, सब आपकी कृपा है। मैंने क्या, एक बात बताओ, वो जब मैं पूजा में आया था, अब अंदर से मेरे को जानकारी आ जाती है ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जब मैं पहली बार पूजा कराने आया था तो तुमने 51,000 की दक्षिणा थी। हाँ। मैंने कहा एक गलती तो ये करी थी कि तुमने 40,000 दी थी, 11,000 कम दी थी। हाँ गुरुजी मैं देना चाह रहा था, फिर वो मैं दे नहीं पाया, फिर ऐसा हो गया, फिर पिताजी ने कहा तुम ही दे दो। तो जैसे उसने बोला पिताजी ने कहा तुम ही दे दो 11,000, तो मैंने कहा पिताजी ने कहा तुम ही दे दो, तो 40 भी तुमने ही दिए थे ना, कि नहीं वो तो पिताजी ने दिए थे। आप देखो, पूजन में पूरा परिवार बैठा था, अब पूरा परिवार बैठा, लेकिन दक्षिणा उसने नहीं दी, दक्षिणा पिताजी ने दी, तो पूजा किसकी हो गई फिर, पूजा का श्रेय, पूजा का फल फिर उसका थोड़ी रहा, पूजा का फल हो गया पिताजी का। भले ही पिताजी ने अपने पुत्र के लिए कराई हो, लेकिन अब फल जो दक्षिणा देगा उसे मिलना था, तो उन्हें मिला, और उन्होंने उसको राहत प्रदान करी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र के लिए कराई थी। ठीक, अब वो क्या सोच रहा है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, यार मैंने पूजा कराई, इसे कुछ लाभ नहीं हो, वो भी क्या सोचा कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे तो आ नहीं रहा, उसके पास तो कहीं से आ नहीं रहा, लेकिन काम हो गया, उसका कर्ज उतर गया। दूसरी बार अच्छा, मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, पकड़ में आ गई बात। मैंने कहा लक्ष्मी पूजा जो तुमने कराई वहां पे जाके, हाँ, मैंने कहा कितनी दक्षिणा लग गई, कितना खर्चा आ गया। गुरुजी पता नहीं, मैंने पता नहीं मतलब, गुरुजी मैं तो 3,000 लेके गया था, मैंने 3 दिन 8 घंटे 10 ब्राह्मणों ने पूजा करी, तुम 3,000 रुपए दक्षिणा लेके गए थे, कि हाँ गुरुजी मैं तो इतनी ही लेके गया था। वो मैंने पिताजी के सामने रखी, तो उन्होंने हंस के मेरे को कह दिया रख लो रख लो, मैंने वापस रख लिए। फिर उन्होंने कितनी दी पता नहीं, मैंने जरा पता करो कितनी दी, फिर पता चला बाद में कुछ सोर्सों से 1,00,000 दक्षिणा गई होगी। तो खैर कोई बात नहीं, दक्षिणा जो अनुष्ठान होता है ना उसमें बढ़ी ही जाती है, तो सही था। दक्षिणा का अपना महत्व है, जितना बड़ा हम प्रारब्ध है, या हम जितना बड़ा प्रकृति से मांग रहे हैं, उसके अनुपात में देना पड़ता। मान लो एक प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की खरीदी, तो एजेंट को आप 1,00,000 दोगे 1% के साथ। अगर वही प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हुई, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे अभी भी 1 ही लाख दूंगा, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तो भैया 1% से फिर 10,00,000 देना पड़ता है। ऐसे ही कर्जे का भी अनुपात है, तो दक्षिणा भी जितना बड़ा काम हो उस हिसाब से, जितना बड़ा अनुष्ठान हो उस हिसाब से दी जाती है। ब्राह्मण भी आपके हित के लिए ही लेता है। चलो अब बात समझते हैं क्या हुआ। तो दूसरी बार देखो, दूसरी बार भी पिताजी ने ही दक्षिणा दी, तो लाभ भी पिताजी को ही हुआ, वे भी जाते थे पूजा में साथ साथ, तो लाभ भले ही बैठता वो था मेन आसन पे, वो पीछे ही रहते थे, लेकिन फिर भी लाभ उनको ही हुआ। इनको इसको भी क्या हुआ कि पिताजी को लाभ हो गया, उन्होंने अपने लाभ में से इसको राहत दे दी। अच्छा, पिताजी को भी ट्रेडिंग में लाभ नहीं हुआ, इतनी बड़ी पूजा करा के भी ट्रेडिंग में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पत्रिका पहले ही देखी थी, ट्रेडिंग में हो ही नहीं सकता था, चाहे कुछ कुछ भी कर लो, कोई और माध्यम बन गया, कोई और रास्ता बन गया। और यही अनुष्ठान, यही पूजा मैं हर पूर्णिमा और अमावस्या को करवाता हूँ। अभी अमावस्या को कराई थी, कितने सारे लोगों ने करी, और अभी फिर पूर्णिमा को कराऊंगा, फिर अमावस्या को कराऊंगा। जब लक्ष्मी जी की पूजा हम
अमावस्या को करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं अघोर लक्ष्मी की पूजा, जो त्वरित लाभ देती है। जब पूर्णिमा को करते हैं तो गज लक्ष्मी की पूजा। ये ऐसी डरने वाली बात नहीं कि हम सोचे अरे अघोर लक्ष्मी, नहीं, घर में होती है। आदि शंकराचार्य ने बताई हुई है, उन्हीं के द्वारा रचित स्रोत से होती है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात इसमें नहीं है। होती तो मैं नहीं कराता, ऐसे सार्वजनिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं कराता, फिर अलग से करवाता। वो परिणाम अघोर पद्धति की जो ऊर्जा है, उनकी एनर्जी, अघोर मतलब आप जो समझो उनमें लक्ष्मी भी है और काली भी है। घोर लक्ष्मी हो गई, है ना। और काली तो हमेशा फास्ट मूवमेंट में ही रहती है, खाट फाट खाट फाट, अभी निपटाओ, अभी काम तमाम। हाँ, तो जो अघोर लक्ष्मी से ऐसे भी इतना ही, मतलब इतना डरने की बात नहीं रहती। तो इस कहानी से अपन क्या समझे? पहली बात कि सारी पूजाएं, हर कुछ पूजाएं आप करते जाओ, वो नहीं होता। क्रम से पूजा करनी पड़ेगी, पूजा का एक क्रम होता है। और ये सारे नियम जो है ना, भगवान दत्तात्रेय और परशुराम जी ने बनाए हैं, तो वैसे ही चलना पड़ेगा, उसी पद्धति से चलना पड़ेगा। कुछ तो भी मन से पूजा नहीं करते रहा करो। दूसरी बात क्या सीखी हमने, कि आप जहां से जिद करके बैठोगे यहीं से प्रॉफिट आए, जरूरी नहीं वहां से प्रॉफिट आए, प्रॉफिट कहीं से भी आ सकता है। हम कभी कभी जिद कर लेते ट्रेडिंग में गया तो ट्रेडिंग से ही आएगा, अरे ऐसा नहीं होता। प्रकृति को देने दो, आप प्रकृति से सिर्फ मांगो कि मुझे ये चाहिए, वो देगी, व्यवस्था वो बनाएगी। अब वो कोई मार्ग देती है, आप उसे लात मार देते हो, मना कर देते हो, अरे नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रकृति आपको जो पैसा देगी वो आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ही देगी। तो पैसा कहीं से भी आ सकता है, बस आपको प्रकृति को छेड़ने की जरूरत है। उच्चिष्ट गणेश पूजा भी प्रतिदिन हो रही है, रात को 10 बजे होती है। आप अपने ही घर में कर सकते हो, बेडरूम में कर सकते हो। अब उच्चिष्ट गणेश क्या है, हमने तो सुना ही नहीं। तो यूट्यूब है तो अपने पास, सर्च करो उच्चिष्ट गणेश, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। कराता कोई नहीं है। हाँ, ये बात अलग है। चलिए फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार। हर हर महादेव।